एक विशाल जंगल में शेर का ऐसा आतंक फैला हुआ था कि कोई भी जानवर खुलकर सांस लेने की हिम्मत नहीं करता था। सभी हर समय डर और चिंता में जीते थे। इस पूरे जंगल का राजा मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई जानवर कहीं नहीं जाएगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे आज नहीं तो कल मेरी ताकत का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। शेर की दहाड़ सुनते ही 4 मेहनती गधे घास चरना छोड़कर एक पेड़ के पीछे छिप गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मन में कुछ अलग चल रहा था। हम कब तक इस शेर के डर में जीते रहेंगे? यदि हम हमेशा डरते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी चैन और सम्मान के साथ जीवन नहीं जी पाएंगी। डर से भागने से कभी समस्या समाप्त नहीं होती। यदि हम बुद्धि, धैर्य और एकता के साथ काम करें तो शायद इस घमंडी शेर को उसकी असली सीमा दिखा सकते हैं। शेर शक्तिशाली अवश्य है, लेकिन वो अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि छोटी सी चाल भी समझ नहीं पाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। यदि हम सब मिलकर सोच समझकर योजना बनाएं, तो बिना अनावश्यक लड़ाई किए भी उसे सबक सिखा सकते हैं। हमारी जीत हमारी बुद्धिमानी और एकता पर निर्भर करेगी। चारों गधे जंगल के सबसे पुराने बरगद के नीचे बैठे और बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर सभी के चेहरे आत्मविश्वास से चमक उठे। सबसे पहले हमें जंगल के सभी जानवरों का विश्वास जीतना होगा। जब सब हमारे साथ होंगे तभी हमारी योजना सफल होगी और शेर अकेला पड़ जाएगा। मैं हिरन, खरगोश और बंदरों से बात करूंगा। उन्हें समझाऊंगा कि डरने से कुछ नहीं होगा। यदि सभी मिलकर साथ देंगे तभी जंगल में शांति लौटेगी। मैं हाथी और भालू से सहायता मांगूंगा। उनकी ताकत हमारे काम आएगी, लेकिन लड़ाई अंतिम विकल्प होगी। पहले हम बुद्धि से शेर को हराने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे जंगल में ये खबर फैलाऊंगा कि अब समय बदलने वाला है। कोई भी जानवर अकेला नहीं है, क्योंकि अब हम सब एक परिवार की तरह धीरे-धीरे जंगल के जानवर गधों की बात सुनने लगे। वर्षों बाद पहली बार उनके मन में डर से अधिक उम्मीद दिखाई देने लगी। सबको लगने लगा कि परिवर्तन अब संभव है। तुम लोगों की बातें सुनकर पहली बार लग रहा है कि शेर अजय नहीं है। यदि हम सब एकजुट रहें तो जंगल को फिर से खुशहाल और सुरक्षित बना सकते हैं। हम हमेशा भागते रहे, इसलिए शेर और साहसी बनता गया। अब हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी योजना होगी हम पूरी ईमानदारी और हिम्मत से निभाएंगे। उधर शेर को खबर मिली कि जंगल के जानवर अब पहले जैसे भयभीत नहीं रहे। ये सुनकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत सबको बुलाने का आदेश दिया। लगता है जंगल के कुछ जानवर अपनी सीमा भूल गए हैं। जिसने भी मेरे खिलाफ आवाज उठाई है, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि बाकी सभी हमेशा याद रखेंगे। अगली सुबह चारों गधे अपनी योजना के अनुसार अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। जंगल के हर जानवर को अपनी भूमिका समझाई गई और सभी पूरी तैयारी के साथ तैयार हो गए। आज पूरे जंगल में अजीब सी शांति क्यों है? मुझे लगता है कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। जो भी होगा उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। गधा पहला जानबूझकर शेर के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। जंगल के राजा कहलाने से कोई महान नहीं बन जाता। सच्चा राजा वही होता है जो अपने साथियों की रक्षा करे, उन्हें डराकर अपना गुलाम कभी ना बनाए। तुम जैसे साधारण गधे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने आंख उठाकर बात करे? लगता है आज तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शेर गुस्से में गधे की ओर दौड़ा, लेकिन गधा पहले से तय रास्ते पर तेजी से भागा। शेर बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगा। योजना बिल्कुल सफल हो रही है। शेर अपने क्रोध में इतना अंधा हो चुका है कि उसे आसपास का कोई खतरा दिखाई ही नहीं दे रहा। भागते
भागते भागते शेर एक गधों की जाल वाली जगह पर पहुंच गया। ऊपर से जमीन सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर गहरी। मैं आज तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा तुझ गधे। चाहे जंगल का आखिरी कोना क्यों ना खोजना पड़े, तुम्हें मेरी ताकत का परिणाम अवश्य भुगतना होगा। जैसे ही शेर ने लंबी छलांग लगाई, उसके दोनों अगले पैर जाल में फंस गए। जितना वो निकलने की कोशिश करता, उतना ही जाल में फंसता जाता। देखा दोस्तों, घमंड हमेशा इंसान या जानवर की बुद्धि छीन लेता है। अब शेर अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमारी दया पर निर्भर है। शेर पूरी ताकत से दहाड़ता रीछ, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वर्षों तक फैलाए गए डर का परिणाम अब उसके सामने था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं स्वीकार करता हूँ कि आज पहली बार मेरी ताकत किसी काम नहीं आ रही। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब पूरे जंगल के जानवर तुमसे दया की भीख मांगते थे, तब तुम्हें उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती थी। आज वही दर्द तुम्हें स्वयं महसूस हो रहा है। इतने में हाथी, भालू, बंदर, हिरन और दूसरे जानवर भी वहां पहुंच गए। सभी ने पहली बार शेर को असहाय अवस्था में देखा और आपस में बातें करने लगे। ताकत का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, अत्याचार के लिए नहीं। आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि केवल बल से कोई सच्चा राजा नहीं बनता। आज जंगल के हर जानवर ने एकता की ताकत देख ली। 4 साधारण गधों ने मिलकर वह कर दिखाया जो कोई अकेला कभी नहीं कर सकता था। शेर की आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई देने लगा। उसे समझ आने लगा कि डर से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से ही सच्चा नेतृत्व मिलता है। मैं आज सबके सामने चारों गधों का सम्मान करता हूँ। इन्होंने मुझे ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और अच्छाई की शक्ति से हराया है। हमारी जीत किसी की हार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज पूरे जंगल में शांति, विश्वास और प्रेम लौट आया है। उस दिन के बाद जंगल में कभी किसी जानवर पर अत्याचार नहीं हुआ। चारों गधों की बुद्धिमानी और एकता की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। केवल ताकत से कोई महान नहीं बनता। बुद्धि, एकता, साहस और दया सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो दूसरों का सम्मान करता है, वही सच्चा नेता और सच्चा विजेता कहलाता है।